हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम। अगर आप जेके पीएससी लेक्चरर का सिलेबस देखेंगे तो मैंने आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने आपके साथ पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट किया था, लेकिन पब्लिक फाइनेंस में सिर्फ हमने एक ही टॉपिक कवर किया था, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। लेकिन मैंने आपको वहां पे बोला था कि हम लोग पब्लिक फाइनेंस डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, लेकिन ड्यू टू सर्टेन पर्सनल रीजंस मैंने आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स शेयर किए थे, सो दैट आपका भी टाइम मिस ना हो सके, वेस्ट ना हो आपका टाइम। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो है मैंने आपके साथ यहाँ तक शेयर किए हैं। गैट वगैरह के टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे। अब यहाँ पे गैट का टॉपिक मैंने क्यों छोड़ा है, बिकॉज जब तक आपका नया सिलेबस रिलीज होता, पीएससी में भी नए सिलेबस में आपका डब्ल्यूटीओ यहाँ पे डाल दे। अगर डब्ल्यूटीओ आता है तो हमें गैट अलोंग विद डब्ल्यूटीओ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गैट के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो चेंज होकर के इसमें उसका नाम जो था वो चेंज होके क्या हो गया, डब्ल्यूटीओ, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे लिए रेलिवेंट भी हो जाता है हम डब्ल्यूटीओ पढ़े। लेकिन अगर हम वेट करेंगे फॉर द न्यू सिलेबस, तब तक के लिए ये जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं ये मैंने छोड़ दिए हैं। अगर आपका कोई भी टॉपिक चेंज होगा तो हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये सारा डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम वापस से पब्लिक पब्लिक फाइनेंस पे जाएंगे। पब्लिक फाइनेंस में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मैंने डिस्कस कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द बैलेंस बजट थियरम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो ये हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब यहाँ पे हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बारे में बात करें, या मैंने इसका दूसरा नाम क्या बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। जब हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर या बैलेंस बजट थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द टैक्स। टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन टैक्सेशन। ठीक है, दोनों सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पे जी इज इक्वल टू टी भी होता है, और चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन टैक्सेशन भी होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। और तीसरी चीज, जब हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, तो आप ये याद रखना, अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब अगर आप रोड्स बना रहे हैं या कोई हॉस्पिटल बना रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए खर्चा ज्यादा हो रहा है। उस खर्चे को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेवेन्यू चाहिए। और वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ दैट रेवेन्यू इज टैक्सेशन। तो यहाँ पे इन केस ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हम बोल रहे हैं कि हम जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे उतना ही टैक्सेशन भी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो टैक्सेशन भी क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन आता है कि जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ये स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, इज इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। इसका मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी बताऊंगी कि किस तरीके से इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। बट इस स्टेटमेंट से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अब इस स्टेटमेंट में मैं इतना एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जब हम एग्जाम्स में बैठते हैं, काफी टाइम जब आप लोगों ने इलिमिनेशन टेक्निक देखी होगी, ठीक है, काफी टाइम जब इलिमिनेशन टेक्निक दिखाई जाती है तो वन ऑफ द ट्रिक जो बताई जाती है एग्जामिनर्स के द्वारा,
ठीक है, या जो टीचर्स के द्वारा जो आपको टेक्निक बताई जाती है वहां पे बोला जाता है अगर किसी स्टेटमेंट में ऑलवेज लिखा है तो देयर इज अ चांस कि वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। लेकिन इस स्टेटमेंट में याद रखना यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रही हूँ बिकॉज जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे कंफ्यूज होने का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोगों ने क्या बोला इसका प्रूफ मैं बता देती हूँ। प्रूफ जो है देखिए लेक्चर के एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। हम लोगों ने क्या बोला, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पे बात कर रहे हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पे हम क्या बोलते हैं कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पेंडिंग क्या होने वाला है, इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज करने वाली है। अब कितना इनकम इंक्रीज करेगा वो हमें बताता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। बेसिकली अगर आपको डिराइव करना हो तो सेम टेक्निक से डिराइव किया जाता है जैसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिराइव करते हैं। लेकिन आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू डिराइव याद रखनी है। दैट इज इक्वल टू 1/1 - b। और दूसरा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं। टैक्स मल्टीप्लायर। और जब हम टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, -b/1 - b। अब जब हम टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं तो टैक्स मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि जब भी इकोनॉमी में टैक्स इंक्रीज हो रहा है या टैक्स डिक्रीज हो रहा है तो उससे आपका ओवरऑल जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपका टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी के अंदर इनकम या जीडीपी क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, तो माइनस आपको ये बता रहा है। अब यहाँ पे बी क्या है, बी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, आप इसको टैक्स, जब भी आपको पता है कि टैक्स अगर इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी, डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी तो ये डिमांड फॉल करेगी। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये हमारा नेगेटिव साइन बता रहा है। तो ये दो वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए बिकॉज एग्जाम में आपको बोला बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, सिलेबस में तो यही कॉन्सेप्ट है। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में हम दो मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वन इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड नंबर टू इज द टैक्स मल्टीप्लायर। और ये हम कई बार इसको लिखते हैं लमसम टैक्स मल्टीप्लायर। लमसम टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो लमसम टैक्स मल्टीप्लायर हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है लमसम टैक्स कि इट इज अ टैक्स ऑफ अ फिक्स अमाउंट। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ आपकी इनकम, ये फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स है जो आपको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर की। तो दोनों वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में अलग अलग स्टेटमेंट्स करके आए तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की। तो हम लोग जब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं तो हम दोनों का सम करेंगे। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर प्लस टैक्सेशन मल्टीप्लाई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ समहाउ आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो जीएम इज इक्वल टू 1/1 - b और मैं इसको टीएम लिख लेती हूँ। 1/1 - b प्लस -b/1 - b। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - b/1 - b इट कम्स टू बी 1, जो मैंने आपको इनिशियली बोला कि गवर्नमेंट बजट सॉरी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, याद रखना। और हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय एडिंग अप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड लमसम टैक्स मल्टीप्लायर। क्लियर। तो ये है आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।